It is a continuation of 12th standard commerce syllabus, 12th standard commerce syllabus integration chapter. Okay, 12th standard commerce syllabus integration chapter. In this video we are going to see integration by parts. In this video we are going to see the integration by parts. Okay, integration by parts का जो रूल है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x वेयर u and v are functions of x, and if integration of product of two functions of x with respect to x, it is equal to first function into integration of second function minus integration of v dx, integration of second function into derivative of first function dy dx of u, dy dx of u. So it is a derivative of first function. Okay, and again the integration of this. से देखो यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन है, पहले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसका ये dx है. ओके, एंड हाउ टू चूज द ऑर्डर ऑफ u एंड v, हाउ टू सिलेक्ट विच फंक्शन इज u एंड विच फंक्शन इज v. ओके, तो अगर आप ये सिलेक्शन करते हो u v का तो वो आपका प्रॉब्लम ज़्यादा ईजी हो जाता है. टू चूज द ऑर्डर ऑफ u एंड v, वी विल यूज़ द रूल LAE. वी विल यूज़ द रूल LAE रूल, वेर L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन. मतलब अगर आपके u और v में दो फंक्शंस है तो पहला फंक्शन, अगर प्रॉब्लम में लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो फर्स्ट फंक्शन ही आना चाहिए. सो फर्स्ट फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन कौन कौन से है? log x, log ऑफ एक्स क्यूब, log ऑफ कुछ भी जो भी हो सकता है, log ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ऑल. जहाँ पे log आ गया वो आ गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन. अल्जेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब, ऑल आर अल्जेब्राइक फंक्शन. नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स. दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ओके, इंडेक्स में जहाँ पे x आ जाता है उसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ओके, तो we have to apply this LAE rule, and these are the examples for logarithmic, algebraic and exponential function. Okay, we are going to use one more formula for this exercise 5.5. The formula is integration of e raised to x, integration of e raised to x into f of x plus f dash of x. E raised to x inside the bracket function and its derivative, function plus its derivative, and outside it is e raised to x. Integration with respect to x is equal to e raised to x into f of x plus c, e raised to x into f of x plus c. Okay, so for example अगर आपका function, for example देखो यहाँ पे suppose अगर आपका फंक्शन है इंटीग्रल i इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर. e रेज टू एक्स, आउटसाइड इट इज e रेज टू एक्स, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव. 1/x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर. 1/x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर. तो ये हो गया आपका फंक्शन and this is your derivative. Okay, so you can write this as e raised to x 1/x plus minus of 1/x square, function and its derivative. So it is equal to what? E raised to x into 1/x plus c, e raised to x into f of x. E raised to x, what is your rule? E raised to x into f of x. So e raised to x into f of x is 1/x plus c. This is the final answer for इंटीग्रल आई. ऐसे करके आपको ये रूल अप्लाई करना है. ओके, तो हमें कैसे एडजस्ट करना है टर्म्स? फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव के फॉर्म में यहाँ पे टर्म्स एडजस्ट करना है. एंड हियर इट इज़ u इंटू वी रूल. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे. इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, x into log x. ओके, सो वी हैव टू अप्लाई u into v रूल. पहले चेक करो कि कौन सा फंक्शन u है, कौन सा फंक्शन v है. ओके, LAE, व्हाट इज अ रूल? LAE, लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? करेक्ट, दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन. तो लॉगरिथमिक L के नीचे आ गया log x. व्हाट इज दिस x? x इज अ अल्जेब्राइक फंक्शन. सो फर्स्ट आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, देन आएगा अल्जेब्राइक फंक्शन. सो वी हैव टू अप्लाई लाइक दिस. तो ये हो गया आपका u,
ये हो गया आपका v. ओके, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रल I इज इक्वल टू log x into x into dx. log x I have written first, x I have written next using the LAE rule. पहले आ गया logarithmic function, then आ गया algebraic function, then dx. Now we will apply here u into v rule. u into v rule. Okay, so what is u into v rule? u into u, I will write again once. See, u into v dx is equal to u into integration of v minus integration of v dx into du by dx. You have to remember this formula very well. Okay, अगर आप 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है. So we will apply here integral I is equal to u is equal to log x. So log x into integration of v. Integration of v is x. Integration of x minus integration of, again integration of v. v का वैल्यू क्या है? x. Integration of x into derivative of u. d by dx of log x. Log x, d by dx of u is d by dx of log x with respect to x. Okay, देखो यहाँ पे d by dx of u, d by dx of log x. Integration of v, integration of x. Okay, and we will find the integration. So it is log x, integration of x, x raised to 1 होता है. x raised to 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x raised to n plus 1 upon n plus 1. So it is x square by 2. 1 plus 1 हो गया 2 divided by 2 minus इंटीग्रल साइन एज इट इज. ब्रैकेट के अंदर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x. सो यहाँ पे भी x रेज टू n का इंटीग्रेशन है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x. लॉग x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x. इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया 1 अपॉन x. So it is equal to x square into log x divided by 2. X square into log x divided by 2 minus x cancelled with square. X cancelled with square. So what will remain here? See, we can take out this 1 by 2 scalar outside. 1 by 2 scalar taken outside. X cancelled with square. So what will remain? Only x. Integrate with respect to x. So it is equal to x square into log x minus 2, sorry, divided by 2 minus 1 by 2 into integration of x. Integration of x is x square by 2 plus c, constant of integration. Now we will multiply these two terms. So it is x square into log x divided by 2 minus x square divided by 2 into 2 is 4 plus c. Final answer for integral I. Final answer for integral I using u into v rule. Using u into v rule. Okay, this is called as integration by parts. ये rule को कहा जाता है integration by parts. Okay, so we have first decided the order which one is u and which one is v using this LAE rule. तो हमारा फंक्शन log x पहला लॉगरिथमिक फंक्शन था, फिर x था अल्जेब्राइक फंक्शन, तो ये हो गया u, ये हो गया v. u into v rule we have applied here and simplified the problem. Okay, next we will start with the next problem. Wait a minute. So second problem, integral I is equal to x square into e raised to 4x. X square into e raised to 4x. Okay, so again we will apply here LAE rule. LAE rule. Is there any logarithmic function? No, कोई भी logarithmic function तो है ही नहीं. algebraic function है क्या? x square है ना यहाँ पे, नहीं है तो कुछ मत लिखो, चाहिए तो. x square क्या है? algebraic function है. exponential e raised to 4x क्या है? exponential function. So they are in a proper order. u into v. So let this be u and second as v. Okay, so we will apply here u into v rule. तो u into v rule क्या है? What is the integration of u into v? u into integration of v minus integration of v into du by dx. du by dx integrate with respect to x. ये है आपका u into v rule. Integrate with respect to x. Okay, so we will apply here. So integral I is equal to u into integration of v. So what is u? X square into integration of v. Integration of v is e raised to 4x. Integrate with respect to x. Middle sign minus integration of v. So e raised to 4x integrate with respect to x.
into d by dx of u. d by dx of u, u is x square dx. Okay, so it is equal to x square into इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x. e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन है e रेज टू 4x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x. एज इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन, डिवाइड हियर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, so it is divided by 4. मिडल साइन माइनस दिस आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन एज इट इज. ब्रैकेट के अंदर का इंटीग्रेशन साइड अप्लाई कर दो, तो e रेज टू 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन e रेज टू 4x डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स. ओके, सो इट इज इक्वल टू e रेज टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. सो वी हैव टेकन 1/2. स्केलर को बाहर ले लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 को बाहर ले लो. ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन साइन के अंदर e रेज टू 4x इंटू एक्स, e रेज टू 4x इंटू एक्स इंटू डी एक्स. ओके, सो अगेन वी विल अप्लाई हियर u इंटू v रूल. सो वी हैव टू चेक, फर्स्ट वी हैव टू चेक द ऑर्डर. LAE, LAE, so this is your algebraic function and this is your exponential function. तो LAE के हिसाब से ये फंक्शन पहले होना चाहिए, then this, so it is equal to e raised to 4x into x square divided by 4 minus 1/2. I will interchange the order, x into e raised to 4x dx. I have taken x first, then I have taken e raised to 4x. Now we will apply here u into v rule. Next we will apply here u into v rule. So it is equal to e raised to 4x x square divided by 2 minus 1/2 x into integration of e raised to 4x minus integration of e raised to 4x into derivative of u, derivative of x with respect to x, derivative of x with respect to x. Okay, so ये हो गया आपका u into v रूल, पहले हमने अप्लाई कर दिया. So next step is e raised to 4x into x square divided by 2 minus 1/2 x into e raised to 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e raised to 4x divided by 4, e raised to x divided by coefficient of x minus e raised to 4x का इंटीग्रेशन अगेन e raised to 4x divided by 4, e raised to 4x divided by 4 into डेरिवेटिव ऑफ x, into डेरिवेटिव ऑफ x. x का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 dx. ओके, इट इज इक्वल टू e raised to 4x into x square divided by 2 minus, see if we multiply, let it be 1/2 outside ही रखो, यहाँ पे आ जाएगा x into e raised to 4x divided by 4, x into e raised to 4x divided by 4 minus 1/4 taken outside, scalar 1/4 taken outside, integration of e raised to 4x, e raised to 4x into 1 e raised to 4x. So integration of e raised to 4x, e raised to 4x divided by 4 plus c, finally the constant of integration. Okay, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे e raised to 4x into x square divided by 2 minus, if you multiply this 1/2 inside the bracket, x into e raised to 4x divided by 8. Okay, divided by 8. Next, minus of 1/2 minus minus plus 1/4, 4 is 16, 16 2 is 32. So e raised to 4x divided by 32 plus c. Final answer for integral I. Final answer for integral I. Okay, so it is e raised to 4x into x square divided by 2 minus x into e raised to 4x, 4 2 is 8, minus minus plus e raised to 4x divided by 32 plus c. Final answer for problem number 2. Okay, now we will start with the next problem. Wait a minute.
थर्ड भी आपका सेम ही मेथड से आपको सॉल्व करना है. जो थर्ड प्रॉब्लम है दैट इज ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप. I will start with the fourth one. Integral I is equal to integration of x cube into e raised to x square dx. Okay, x cube into e raised to x square dx. Okay, how you will solve this integral? So x cube into e raised to x square into dx. How to solve this integral? Okay. So अगर आप देखते हो यहाँ पे ये तो x square है. This term is x cube. So you can write x cube as, see how I will solve this problem. इसको और easy कैसे कर सकते हो आप? x cube को हम क्या लिख सकते हैं? x into x square into e raised to x square dx. Okay. I have written this x cube as x into x square into e raised to x square dx. Okay, next step we can put here x square is equal to t. We can put x square is equal to t. तो x square का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 into x into dx. It is equal to dt. 2 into x into dx. It is equal to dt. So x into dx. x into dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2. देखो अगर स्क्वायर में आपका टर्म रहता है तो आपका डेरिवेटिव 1 के डिग्री में एडजस्ट हो जाता है. तो स्क्वायर में अगर आपका कोई भी टर्म है तो 1 के डिग्री में आपका डेरिवेटिव एडजस्ट होगा जाएगा. सो हेंस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. सी एक्स इंटू डी एक्स को तो हम क्या लिखने वाले हैं? dt डिवाइडेड बाई 2. एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? t. e रेज टू एक्स स्क्वायर. अगेन दिस एक्स स्क्वायर इज t. x into dx. x into dx is dt divided by 2. dt divided by 2. Okay, so it is of the type we can take out this 1 by 2 scalar outside. t into e raised to t into dt. t into e raised to t into dt. Okay, next we will apply LAE rule. There is no logarithmic function, algebraic function. t is a algebraic function and e raised to t is exponential function. So they are in a proper order. They are in a proper order for u into v. So we will apply here u into v rule. Okay, so it is equal to 1 by 2. What is your u into v rule? U is t into integration of v. So e raised to t dt minus integration of v e raised to t dt into derivative of, so d by dt of u t, integrate with respect to t. See, d by dt of t integrate with respect to t. This is your u into v rule. This is your u into v rule. u into integration of v minus integration of v into derivative of u with respect to x. तो यहाँ पे जो x था वो पूरा का पूरा हमारा जो प्रॉब्लम है वो t के टर्म्स में है, तो वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ t. So it is equal to 1 by 2 t into integration of e raised to t minus outside integral sign as it is, integration of e raised to t derivative of t. t का डेरिवेटिव क्या होता है with respect to t? 1. So it is 1 dt. Okay, next 1 by 2 t into e raised to t minus integration of e raised to t. e raised to t into 1 is e raised to t. So integration of e raised to t is e raised to t plus c. Okay, plus c is constant of integration. You can take out here e raised to t common. Outside the bracket e raised to t taken common divided by 2 in the bracket t minus 1 plus c integral I का value. And what is e raised to t? e raised to t, we will resubstitute the value of t. What is t? t is equal to x square. So it is e raised to x square divided by 2 x square minus 1 plus c. Final answer for integral I. Final answer for integral I. This is the fourth problem from your exercise. This is the fourth problem from your exercise. Okay, very 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 easy. बस हमने यहाँ पे x cube को x into x square लिख दिया, x square को t पुट कर दिया. We have converted in this form.
using LAE rule, u into v rule applied here, u into v rule, and resubstitute the value of t. Okay, now we will see the next problem, fifth one. Integral I is equal to integration of e raised to x 1 upon x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. जब मैंने अभी आज का जो फॉर्मूला आपको बताया सेकेंड रिजल्ट, उसमें मैंने यही एग्जांपल लिया था. सी जो हमने सेकेंड रूल मैंने आपको आज बताया है, सेकेंड रूल आई हैव टोल्ड यू, वेट अ मिनट. ये जो रूल था e रेज टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, e रेज टू एक्स इंटू फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो e रेज टू एक्स 1 अपॉन x प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, एंड वी नो दैट what you will write here, we know that integration of e raised to x f of x plus f dash of x dx, it is equal to e raised to x into f of x plus c. Okay, hence integral I is equal to, if you observe here, 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया आपका फंक्शन and this is your derivative f dash of x. Okay, so it is equal to, according to this formula, e raised to x into f of x. So e raised to x into f of x, so it is equal to e raised to x into 1 by x plus c. So the final answer is e raised to x divided by x plus c. अगर आपको डाउट है कि 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर कैसे आया, तो ये देखो यहाँ पे सी डेरिवेटिव ऑफ 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इट इज़ इक्वल टू एक्स रेस टू 1 है, डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू 1 है, तो अगर यहाँ पे हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये हो जाता है एक्स रेस टू माइनस 1. एंड एक्स रेस टू एन, वी विल अप्लाई योर फॉर्मूला फॉर एक्स रेस टू एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. व्हाट इज एन हियर, माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. सो माइनस वन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस ऑफ 2. सो इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ये एक्स रेस टू माइनस 2 अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर वहीं पे है, सो इट इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन, ई रेस टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी. ओके, तो ये हो गया आपका problem number 5. Now we will start with the sixth one. Integral I is equal to e raised to x into x divided by x plus 1 bracket square, x divided by x plus 1 bracket square. How to simplify this? Now here we can keep this e raised to x as it is, and for this x we can write this x in terms of x plus 1. How to write this x in terms of x plus 1? We can write here x plus 1 minus 1. We can write here x plus 1 minus 1 divided by x plus 1 bracket square, divided by x plus 1 bracket square. What I will do, I will split the terms, split the numerator e raised to x as it is. ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 के साथ ये ब्रैकेट ले लो. सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो आई हैव स्प्लिटेड द न्यूमरेटर, ये टर्म के साथ डिनोमिनेटर, फिर ये टर्म के साथ डिनोमिनेटर. ओके, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, e रेज टू x प्लस 1. सी न्यूमरेटर इज x प्लस 1, डिनोमिनेटर इज x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये x प्लस 1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल रिमेन, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाता है 1. सो हियर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट दिस, इसका डेरिवेटिव है यहाँ पे ये फंक्शन. ओके, तो इट इज़ ऑफ द टाइप, ये हो गया आपका फंक्शन एंड दिस इज योर डेरिवेटिव f डैश ऑफ x. सो बाय फॉर्मूला what you will write, so by formula you can write here integral I is equal to e raised to x into f of x. So it is 1 upon x plus 1, e raised to x into f of x plus c. So it is equal to
e raised to x divided by x plus 1 plus c, e raised to x divided by x plus 1 plus c. 1 upon x का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ 1 upon x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इज 1. ओके, तो इसका डेरिवेटिव यही टर्म है. ओके, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. प्रॉब्लम नंबर 6. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. 7th one. Integral I is equal to e raised to x inside the bracket x minus 1 divided by x plus 1 bracket cube. Integrate with respect to x. Okay, x minus 1 divided by x plus 1 bracket cube. So how to write? See, e raised to x as it is. Now I have to write x minus 1 in the terms of x plus 1. So check करो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम. x plus 1, I require here x plus 1. So add and subtract 1. तो मैंने यहाँ पे add 1 कर दिया. तो -1 में से देखो add 1 and again subtract 1. -1 as it is, added and subtracted 1. So it is divided by x plus 1 bracket cube with respect to x. So it is equal to e raised to x plus 1 minus of 2. -1 minus 1 is minus of 2. We require here the term x plus 1. So I have written here x plus 1 bracket cube. क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका टर्म x plus 1 के फॉर्मेट में है तो यहाँ पे आपको x plus 1 का टर्म होना चाहिए. ओके, वी हैव एडजस्टेड हियर द टर्म x plus 1. नाउ स्प्लिट द न्यूमरेटर. e रेज टू x को ऐसे ही बाहर रखो. x plus 1 डिवाइडेड बाय x plus 1 ब्रैकेट क्यूब माइनस 2 divided by x plus 1 bracket cube. Integrate with respect to x. So it is equal to e raised to x plus 1 है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है और यहाँ पे 3 ब्रैकेट है. तो 3 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब dx. ओके, एंड इफ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, सी चेक करो. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x plus 1 bracket square, derivative of 1 upon x plus 1 bracket square, it is equal to derivative of x plus 1 raised to minus 2, raised to minus 2. So it is equal to n into n x raised to n minus 1 minus 2 minus 1 into derivative of x plus 1 into derivative of x plus 1. So it is equal to minus 2 into x plus 1 रेज टू -3. डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 x का डेरिवेटिव हो गया 1, कांस्टेंट का 0, सो 1. सो इट इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. -3 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो वो +3 हो जाता है. -3 अगर डिनोमिनेटर में ले लो तो +3 हो जाता है. इंटू 1 नो नीड टू राइट. सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव है -2 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब -2 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब. तो ये टर्म का डेरिवेटिव ये है. दिस इज योर एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स. सो ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. So it is equal to e raised to x into 1 upon x plus 1 bracket square plus c. So it is equal to e raised to x divided by x plus 1 bracket square plus c. Final answer for integral I. Final answer for integral I. Okay. Next we will see the 8th one. Problem number 8. Integral I is equal to e raised to x log x square plus 2 into log x divided by x. Okay, so we have to adjust in a form f of x plus f dash of x. अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आप ऑब्जर्व करते हो log of x का ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log of x ब्रैकेट स्क्वायर? अगर हम f of x को log x स्क्वायर लिख लेते हैं, लेट f of x इज इक्वल टू log of x ब्रैकेट स्क्वायर. तो एफ डैश ऑफ देखो क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. सो 2 इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, एज इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन एक्स रेज टू एन और लॉग एक्स, 2 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है. तो सबसे पहले हम एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. 2 इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स. सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स
into derivative of log x 1 upon x, 1 upon x. So it is equal to 2 into log x divided by x, 2 into log x divided by x. तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव f dash of x, फंक्शन का डेरिवेटिव दिस टर्म 2 into log x divided by x. सो ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया उसका डेरिवेटिव, ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया उसका डेरिवेटिव. Hence integral I is equal to e raised to x into f of x. So it is log of x bracket square plus c. So ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 8, e raised to x into log of x bracket square plus c. Final answer for problem number 8. Okay, now we will see the 9th one. Integral I is equal to integration of 1 upon log x minus 1 upon log of x bracket square dx. Okay, 1 upon log x minus 1 upon log of x bracket square dx. Okay, now what we can do here? Now here there is no term with e raised to x, there is no term with e raised to x. So here we can put log x is equal to t, we can put log x is equal to t. तो ये log x तो t हो गया, ये log x भी t हो गया, तो वी कैन राइट दिस एज t और इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर. बट व्हाट अबाउट dx? वी हैव टू फाइंड dx, डेरिवेटिव ऑफ x. ओके, सो हाउ टू फाइंड द dx? 1 अपॉन x. सी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 upon x into dx, it is equal to dt. 1 upon x into dx, it is equal to dt. We require the value of dx. dx is equal to x into dt. ये x यहाँ पे RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट वी रिक्वायर dx इन टर्म्स ऑफ t ओनली. हमें सिर्फ t के टर्म्स में चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ओके, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन log x is equal to t, log x is equal to t, this is a logarithmic form. Okay, from this equation, or I can write here as log x is equal to t, hence x is equal to e raised to t. यहाँ पे बेस क्या होता है? अगर कुछ नहीं होता तो बेस क्या होता है? यहाँ पे e होता है, तो ये e RHS में जाके भी बेस ही रहता है. सो x is equal to e raised to t. x का वैल्यू हो गया e raised to t. hence dx का वैल्यू देखो क्या हो गया? x into dt. x का वैल्यू क्या है? e raised to t into dt. either go by this method or this method. See, log x को अगर आप t पुट कर रहे हो तो you can directly write here x is equal to e raised to t. डेरिवेटिव dx क्या हो जाएगा? e raised to t into dt. dx is equal to e raised to t into dt. Okay, so either put this value of x here, e raised to t dt. इस यहाँ पे भी अगर आप पुट करते हो तो वही वैल्यू आता है, अगर ये स्टेप फॉलो करते हो तो भी वही वैल्यू आ जाता है. ओके, सो इंटीग्रल i का वैल्यू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स. लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या है वैल्यू? t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी एक्स. डी एक्स का वैल्यू क्या निकाला आपने? ई रेस टू टी डी टी, ई रेस टू टी डी टी. ओके, सो टेक आउट दिस ई रेस टू टी, यहाँ पे पहले लिख लो ई रेस टू टी 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड आउटसाइड इट इज ई रेस टू टी. सो ये हो गया आपका फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एफ ऑफ टी एंड एफ डैश ऑफ टी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फाइनल आंसर क्या है? ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी, ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी. सो इट इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू 1 बाई टी प्लस सी. सो इट इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू 1 बाई टी प्लस सी. तो 1 बाई टी क्या हो गया यहाँ पे देखो? So it is equal to integral I is equal to e raised to t into 1 by t. So it is e raised to t divided by t plus c. Put the value of t को हमें किस में लिखना पड़ेगा? x में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So what is e raised to t? e raised to t is equal to x. e raised to t is equal to x. So I will write here x. What is t? t is equal to log x. t is equal to log x. So x divided by log x plus c. Final answer for integral I. x divided by log x plus c. Final answer for integral I. Okay, now we will see the next one, problem number 10th. Problem number 10th one. Okay, integral I is equal to log x divided by 1 plus log x bracket square
integrate with respect to x, log x divided by 1 plus log x bracket square, integrate with respect to x. Here also you can put log x is equal to t. log x को अगर आप t लिख देते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म e रेस टू टी. ये तो हो गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू e रेस टू टी. व्हाट इज अ डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू e रेस टू टी इंटू डी टी. e रेस टू टी, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू टी इज e रेस टू टी इंटू डी टी. हेंस इंटीग्रल I का वैल्यू आपका हो गया log x इज इक्वल टू टी. सो इट इज t डिवाइडेड बाय 1 plus t bracket square into dx. dx is equal to e raised to t into dt. dx का वैल्यू हो गया e raised to t into dt. Okay, so it is equal to, I will write this e raised to t here, t divided by 1 plus t bracket square dt. So it is equal to e raised to t. राइट द t इन टर्म्स ऑफ t प्लस वन. तो अगर मुझे t को t प्लस वन के फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, t प्लस वन माइनस वन, एड एंड सब्ट्रैक्ट वन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस t ब्रैकेट स्क्वायर dt. सो इट इज इक्वल टू e रेस टू t. सी स्प्लिट द न्यूमरेटर, इसके साथ ये टर्म ले लो. सो t प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 प्लस t ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 प्लस t ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, so it is equal to e raised to t, t प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये ऊपर का वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया तो एक ही ब्रैकेट रह जाएगा. 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव 1 अपॉन टी माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर. 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव है माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो ये टर्म का डेरिवेटिव है ये टर्म माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू बाय फॉर्मूला इंटीग्रल I इज इक्वल टू, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ t, ये हो गया उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ t. सो e रेस टू t इंटू एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी इज 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी बाय यूजिंग द फॉर्मूला. ओके, सो इट इज इक्वल टू e रेस टू t divided by 1 plus t plus c. e raised to t divided by 1 plus t plus c, and it is equal to what is e raised to t? e raised to t is equal to x. e raised to t is equal to x. 1 plus t is equal to log x. 1 plus log x plus c. Final answer for integral I. Okay, and with this problem we have completed with our exercise 5.5. जिसमें हमने दो बेसिक फॉर्मूले यूज़ किए थे. जो स्टार्टिंग के हमारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे हमने यूज़ किया था u into v rule. We have used the u into v rule, and the second result e raised to x into function plus its derivative. Function plus its derivative, it is equal to e raised to x into f of x plus c. e raised to x into f of x plus c. Okay, so यहाँ तक हमारा आज का ये एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गया. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.6. थैंक यू.